नमस्कार बच्चों। तो हम लोग पढ़ रहे थे, हमने सैम्पल पेपर को स्टडी किया था। तो काफ़ी बच्चों ने कहा कि सर थोड़ा सा एक बार बुक का रिवीजन करा दीजिए। तो फिर मैंने यही सोचा कि भाई जो भी आपके टॉपिक्स हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स के, वो एक बार मैं आपको फिर से यहाँ पे पढ़ा देता हूँ, ताकि हर बच्चे उनको सीख सके और अपने एग्ज़ाम टाइम में अच्छे से अच्छा कर सके। ठीक है बेटा, तो अपन पढ़ रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स के, यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं। तो क्लास को ध्यान से देखना, एकदम समझदारी से इसको, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका एग्जाम का फायदा होना चाहिए। तो देखिए बेटा, जैसे कि मेरा नाम है अशोक और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं मॉड्यूलर अरिथमेटिक। ठीक है ना। मॉड्यूलर अरिथमेटिक के अंदर क्या होता है कि जैसे देखो 10th क्लास में आपने एक थ्योरम पढ़ी थी, हो सकता है कुछ बच्चों के कट गई थी वो, उसको कहते हैं डिवीजन लेमा थ्योरम। ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, डिवीजन लेमा थ्योरम। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मॉड्यूलर अरिथमेटिक होती क्या है। तो मॉड्यूलर अरिथमेटिक के अंदर अगर अपन ध्यान से देखें, पहले जो इसकी डेफिनेशंस है वो थोड़ी सी अपन डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए मॉड्यूलर अरिथमेटिक क्या होती है, ध्यान से देखना। मॉड्यूलर अरिथमेटिक क्या होता है, इज ए सिस्टम ऑफ अरिथमेटिक फॉर इंटीजर्स, यानी कि इंटीजर्स के लिए एक अरिथमेटिक है। तो कुल मिला के ज्यादा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, इंटीजर्स के ये अप्लाई होगी। Where the numbers wrap around when reaching a certain value called the modulo. Modulo arithmetic consider the remainder when integers divided by another integer. देखो इसका होल एंड सोल क्या है मैं बताता हूं। जैसे देखो 5 है, ठीक है बेटा, कोई नंबर है हमारे पास में 5। अब अगर मैंने इस 5 के अंदर डिवाइड किया 2 का, तो 2 2 से कितना आता है 4, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो ये जो रिमाइंडर बचता है ना, इसी को अपन मॉड्यूलो कहते हैं। यानी कि ये जो आपकी प्रोसेस है कि भाई 5 के अंदर, यानी कि 5 है, मैंने 2 का डिवाइड किया, ठीक है, जिसका डिवाइड करते हैं वो होता है डिविजर, और कितने बार किया था 2 बार, और रिमाइंडर कितना बचा था 1। तो ये जो स्टेप होती है ये डिवीजन लेमा थ्योरम ने दी थी कि भी कोई भी डिविडेंट होता है उसको अपन डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, एक तरह से रिमाइंडर थ्योरम आप इससे थोड़ा सा लिंक कर सकते हो। जैसे इसको लिखा कैसे जाएगा, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, इस तरीके से इसको अपन लिखते हैं। ठीक है ना, क्यू यहाँ पे क्वोशिएंट हो जाएगा, ए यहाँ पे डिविडेंट हो जाएगा, बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिविजर हो जाएगा, और जो आर बचेगा ना वो रिमाइंडर होगा। और ये सारी थ्योरम रिमाइंडर के ऊपर ही चलेगी। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि भाई रिमाइंडर जो है ना, रिमाइंडर क्या होगा, 0 से तो बड़ा होगा और b से छोटा होगा, यानी कि जो आपका यहां पे डिविजर है उससे छोटा होगा। ठीक, जैसे मान लीजिए 5 है, 5 में अगर मैं 4 का डिवाइड करता हूं तो 4 1 जा 4 आ गया, रिमाइंडर क्या बचेगा 1। तो यहां पे रिमाइंडर आ गया 1। अब ये रिमाइंडर जो 1 है ना, जिसका डिवाइड कर रहे हैं इससे तो छोटा ही आ रहा है ना, तो ये जो रिमाइंडर है वो 0 से लेकर के b के बीच में रहेगा, और ये 0 भी हो सकता है। तो यही हमारा मॉड्यूलो होता है। ये जो 1 आता है ना, इसी को मॉड्यूलो कहते हैं। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ध्यान से देखना। अब इसके लिखने का तरीका ये होता है, सिंपली इसको देखेंगे अपन कि इसको अपन लिखते कैसे हैं। इसको अपन ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लो मैंने 5 में 4 का डिवाइड किया था, ठीक है, तो 4 1 जा 4 आया था, रिमाइंडर बचा था 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 5 इक्वल्स टू, डिवाइड किसका कर रहा हूं 4 का, इनटू में 1, रिमाइंडर क्या बचा था 1। ठीक है, अब इसे क्या लिखेंगे, 5 इक्वल्स टू 1 मॉडुलो 4। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं 5 में 4 का डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आता है, तो ये 1 मॉडुलो 4 हो गया। ठीक है ना, ये कितना हो गया, 1 मॉडुलो 4। तो ये जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या होगा, 0 से b के बीच में होगा, जो क्वोशिएंट है उसके बीच में होगा। हेयर a इज द डिविडेंट हो गया, ये मैंने आपको बता ही दिया, a डिविडेंट हो गया, b डिविजर हो गया, और q क्या हो गया, आपका क्वोशिएंट हो गया। ठीक है ना, और r अपना रिमाइंडर है ही। अब ये लास्ट लाइन देखो, मॉडुलो अरिथमेटिक इज द अरिथमेटिक ऑफ रिमाइंडर्स। मैंने आपको बताया ना कि ये पूरी की पूरी क्या है, अरिथमेटिक ऑफ रिमाइंडर्स की एक तरह से पूरी गणित है रिमाइंडर के ऊपर टिकी हुई है। और ये आगे जाके ना जब अपन इसको बीएससी में या फिर जेई के अंदर इसको देखते हैं
तो ये जो मोडुलो ऑपरेटर है ना, हिंदी में इसको कहते हैं अवशेष वर्ग योग संख्या। ये बीएससी में भी आती है और ये फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के एग्जाम में तो कंफर्म पूछी जाती है, ठीक है ना। इससे आगे जा करके फिर सेट बनेंगे, सेट से फिर है ना और भी इसके अंदर वो आप कह सकते हो ट्री बनेगा, और काफी इसके अंदर आगे ये डीप चला जाता है, लेकिन 12th में इतना ही है कि रिमाइंडर थ्योरम। तो ए मोडुलो बी इक्वल्स टू आर ऐसे लिख दो, यानी कि हमारे पास में इसको लिखने का एक तरीका और है कि भाई 5 कितना होता है, 5 में जब मैं 4 का डिवाइड करूंगा तो 1 बचेगा। तो ये इसका बेसिक्स आप समझ गए ना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होता है वो होता है, यहाँ पे रिमाइंडर आता है, यहाँ पे जिसका डिवाइड करते हैं वो आता है। तो बताओ बेटा यहाँ तक समझ में आ गई बात। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी यही लिया है, जैसे यहाँ पे इसने क्या एग्जाम्पल लिया देखना। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूं 14 में डिवाइड करता हूं मैं 4 का, तो 4 3 जा कितना आ गया 12। अब डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है माइनस, रिमाइंडर क्या बचा बेटा यहाँ पे 2। तो यहाँ पे जो 14 होगा इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2 और मोडुलो 4। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं 14 में 4 का डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा मेरा 2 बचेगा। इसे अपन क्या कहते हैं मोडुलो। तो इसको लिखने का तरीका होता है 2 मोडुलो 4। बताइए कोई दिक्कत यहां तक। अब देखना ध्यान से, अब यहाँ पे यही चीज है a मोडुलो b इक्वल्स टू r ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 5 मोडुलो 4 इक्वल्स टू जो रिमाइंडर बचा कितना बचा था हमारा, इस सिचुएशन में 1 आया था, इस सिचुएशन में 2 आया था। तो ऐसे कर सकते हैं। जैसे देखो अब देखना है यहाँ पे, ये तो हमारा 14 मोडुलो 5 था, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है, इसका मतलब है 14 में अगर आप डिवाइड करते हैं 5 का तो 5 2 जा कितना आ जाएगा 10 और रिमाइंडर कितना बचेगा 4। देखो डिवाइड में यहाँ पे माइनस होता है, ये तभी तो 4 आता है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 14 इक्वल्स टू, दो तरीके से लिख सकते हैं 14 इक्वल्स टू 2 मोडुलो 4 ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 मोडुलो 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसे क्या लिख सकते हैं कि भाई 14 मोडुलो 5 इक्वल्स टू 4 ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई 14 मोडुलो 5। मोडुलो 5 का मतलब अगर मैं इसमें इसका डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर मेरा कितना बचेगा 2। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और जो रिमाइंडर है वो हमारा कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन इससे छोटा होगा। जिसका डिवाइड कर रहे हैं जो क्वेश्चन है उससे क्या होगा हमेशा छोटा होगा। इस बात को ध्यान देना है। क्लियर है। अब ध्यान से सुनना, रिमाइंडर हमारा ये होता है 0 से लेकर के जो हमारा क्वेश्चन है उससे छोटा होगा, तो नेगेटिव नंबर तो आना नहीं है, ये बात हम ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं इसके, चलो कुछ एक क्वेश्चन करते हैं, आप मेरे साथ साथ करिए। अब जैसे मान लीजिए एक ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं अपन, ठीक है। क्या क्वेश्चन है ध्यान से देखना। जैसे मान लो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है 21 मोडुलो 2। क्या दे रखा है 21 मोडुलो 2। इसका मतलब 21 में अगर आप 2 का डिवाइड करते हो तो 2 10 कितना होता है 20, रिमाइंडर क्या बचेगा 1। तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका जो 20 मोडुलो 2 है इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। तो पहला आपके समझ में आ गया, पहला किस तरीके से करेंगे, क्लियर है बेटा यहां तक। अब देखो इसके अंदर दूसरा है -8 मोडुलो 5। दूसरा अगर ध्यान से देखें तो -8 मोडुलो 5 मतलब माइनस का 8 है, इसके अंदर डिवाइड करना है किसका 5 का। अब जाहिर सी बात है, मान लीजिए आप सोचते हो सर माइनस का 8 है तो 5 2 जा करते हैं 10। अगर बच्चे ऐसे स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे कितना आ गया 5 का अगर अपन डिवाइड करते हैं तो 5 2 जा 10, लेकिन डिवाइड की वजह से भी क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे तो कितना आ गया माइनस का 18। और हमने क्या पढ़ा था कि जो रिमाइंडर है वो हमारा नेगेटिव नहीं आता है, रिमाइंडर जो है वो हमारा नेगेटिव नहीं आता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें थोड़े से स्टेप को आगे करते हैं। देखो ध्यान से सुनना, ये हमारे पास में जैसे -8 डिवाइडेड बाय 5 है, तो क्यों ना मैं इसको -2 से कर दूं। तो -2 से करूंगा तो बेटा कितना आ जाएगा माइनस का 10, और डिवाइड की प्रॉपर्टी होती है कि ये इसको माइनस करेगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस। नाउ इस सिचुएशन में रिमाइंडर क्या बचेगा 2। तो ये हमारा आंसर सही है। तो अगर हमारा -8 मोडुलो 5 है तो इसका आंसर कितना आएगा 2।
इसी तरह से 9 + 23 मोडुलो 5 12 है। तो देखना इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। 9 + 23 फिर कितना है मोडुलो 12, ये है हमारे पास। अब बीच में चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, दोनों को पहले ऐड कर लो। तो 23 और 9 कितना होता है 32। तो ये तो कितना हो गया 32 मोडुलो 12, इसे सिंप्लीफाई कर लिया। अब 32 के अंदर हम डिवाइड करेंगे 12 का, तो कितना आएगा 12 2 = 24। तो बेटा ये कितना आ जाएगा 6 और 2 8। तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा 8। देखो जो आंसर है वो इससे 12 से तो छोटा ही है। 12 यहाँ पे क्वोशिएंट है, ये यहाँ पे डिविडेंट है, ये यहाँ पे रिमाइंडर है। बताइए बेटा यहाँ तक कोई डाउट किसी के? अब देखिए थोड़ा सा और इसके अंदर समझते हैं, ठीक है? ये तीनों क्वेश्चन क्लियर है सभी के? अब इसके अंदर थोड़ा सा और क्वेश्चन लेते हैं। 8 × 7 मोडुलो 6, 8 × 7 मोडुलो 6, ये है हमारे पास। तो 8 7 से कितना हो जाएगा 56 मोडुलो 6 हो जाएगा। इसका मतलब आपको 56 के अंदर डिवाइड करना है किसका 6 का। तो 6 8 6 9 54 हो जाएगा। तो रिमाइंडर क्या बचेगा बेटा 2। तो इसका आंसर कितना आ गया 2। देखो 2 6 से छोटा है तो ये आंसर है, क्योंकि ये जो आंसर होगा ना वो इससे तो छोटा ही होना चाहिए। 0 से बड़ा होगा या 0 भी हो सकता है, और 6 से छोटा होना चाहिए। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर हमें क्या कह रहा अगला 3 मोडुलो 10। अगर अपन ध्यान से देखें तो इसमें अगला कह रहा है हमें 3 मोडुलो 10। देखते जाओ बच्चों 3 मोडुलो 10। अब यहां पे देखना ये जो 3 मोडुलो 10 यानी कि हमें 3 में 10 का डिवाइड करना है, 3 में डिवाइड करना है 10 का। अब ये देखिए ये तो ऑलरेडी बड़ा नंबर है, ठीक है ना? तो आप कहेंगे सर ये तो पॉइंटों में हमने बात की थी, सुनना ध्यान से, कि भाई 10 का डिवाइड करना है हमें 3 में। तो हमारा जो रिमाइंडर है वो अगर ये नंबर इससे छोटा होता है तो यही आंसर आ जाता है। इस चीज को हमें याद कर लेना है कि अगर हमारा ये नंबर इससे लेस देन है तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3। इसी तरह से 12 मोडुलो 4 है। अब 12 मोडुलो 4 का मतलब क्या हुआ, 12 में डिवाइड करना 4 का, 4 3 = 12 आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। बताओ बेटा कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। जैसे अपन 10th में करते हैं ना डिवाइड, ये तो 5th क्लास के आप एक तरह से कह सकते हो। तो इतना आसान है, ये 5th क्लास का सा क्वेश्चन है। तो आई होप पहला क्वेश्चन तो आपके समझ में आ गया होगा कि मोडुलो अरिथमेटिक होता क्या है। मोडुलो अरिथमेटिक ये होता है कि भाई हम अगर किसी नंबर में दूसरे इंटीजर का डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर का डिवाइड करते हैं, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, बस सारा खेल उसी पे, ठीक है ना? तो इसका आंसर 0 आया था। बताइए बेटा यहां तक क्लियर है? ठीक। अब इसमें थोड़ा सा और समझते हैं। देखो क्या कि भाई अगर मान लीजिए कि 2 आंसर सेम आ रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, अगर मैं 5 में 2 का डिवाइड करता हूं तो 2 2 = 4 आया और रिमाइंडर क्या बचा 1, ठीक है ना? इसे लिखने का तरीका, अगर मैंने 5 मोडुलो 2 किया तो मेरा आंसर आया था 1। इसी तरह से अगर मैं 7 मोडुलो 2 करता हूं तो भी मेरा आंसर कितना आएगा 1। तो यानी कि इन दोनों का रिमाइंडर सेम आ रहा है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को बोलेंगे कॉन्ग्रेंट मोडुलो। अगर 2 मोडुलो हैं और दोनों के रिजल्ट सेम आ रहे हैं तो हम इसे क्या बोलेंगे कॉन्ग्रेंट मोडुलो। तो बेटा ध्यान से समझना इस बात को कि भाई हमारे पास में कॉन्ग्रेंट मोडुलो क्या होता है। कॉन्ग्रेंट मोडुलो क्या होता है, देखो अगले ने जो लिखा है, जो हमने डेफिनेशन उठाई है, लेट a and b are 2 integers and n be the integer greater than 1। हमारे पास में a और b कोई 2 इंटीजर है, जैसे एक 2 है और एक 5 है। तो फिर क्या कह रहा है, a is said to be congruent to b n m and if n divides the difference of a and b such that a congruent। देखो मैं समझाता हूं इसको, मैं सिंप्लीफाई एक तरह से करके दिखाता हूं। देखो सीधी सी बात है, अगर हमारे पास में इस डेफिनेशन के थ्रू ही बता रहा हूं,
मैंने जो अभी भी बताया एग्जाम्पल से आपको आसानी से समझ में आएगा रादर देन डेफिनेशन। अगर मैं 5 में 2 का डिवाइड करता हूं तो 2 2 जा कितना आ जाएगा 4, रिमाइंडर बचेगा 1। और दूसरा नंबर ले लो, अगर मैं 3 में डिवाइड करता हूं 2 का तो 2 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या बचा 1। इन दोनों सिचुएशन में रिमाइंडर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये दोनों मोडुलो हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। तो इसे लिखेंगे कैसे कि जो 5 मोडुलो 2 है वो कॉन्ग्रेंट है 3 मोडुलो 2 के। बात समझ में आ गई, ये कॉन्ग्रेंट हो गया। और यहां पे कॉन्ग्रेंसी के अंदर ये साइन सीधा ही आता है, 3 लाइन आती है सीधी। तो 5 मोडुलो 2 है वो हमारा कॉन्ग्रेंट हो गया 3 मोडुलो 2 के। तो अब यहां पे इसकी डेफिनेशन से क्या लिख सकते हैं कि अगर मैं 5 में से 3 घटा दूं तो कितना आएगा 2, ठीक है। और 2 जो है वो हमारा एक इंटीजर होना चाहिए, तब ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट मोडुलो हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा सा देखना, कोई एग्जांपल लेके। जैसे देखना, ये हमारे थोड़ा और सिंपल क्वेश्चन लेते हैं पहले। ये ले लो चाहे दूसरा ले लो, चलो वही ले लेते हैं फिर। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन है, एक एग्जांपल अपन लेते हैं। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग x कॉन्ग्रेंट 12 और यहां पे कितना है मोडुलो 5। और क्या पूछा है, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x। पहली बात ध्यान से सुनना, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x मतलब हमें x की वैल्यूज निकालनी है जो इसको सेटिस्फाइड करती हो। यानी कि अभी अभी मैंने बताया ना कॉन्ग्रेंट मोडुलो, कि मतलब हम कितने कॉन्ग्रेंट से के मतलब कितने रिमाइंडर वो डिवाइड कर करके सेम ला सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो वही हम यहाँ पे रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो कैसे, अब सीधी सी बात है इसको करने का तरीका कि भाई x ये जो 12 है, x माइनस 12 जो है ये इधर आएगा और इसमें डिवाइड करेंगे 5 का, तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, हमें नहीं पता। तो कॉन्ग्रेंस मोडुलो के अंदर क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो इससे डिवाइड होगा, यानी इससे डिवाइड होगा, इसे कहते हैं कॉन्ग्रेंट मोडुलो। क्योंकि अगले ने खुद ही हमें क्या दे दिया कि x है वो कॉन्ग्रेंट है इसके, यानी कि अगर मैं x में 5 का डिवाइड करूंगा और 12 में 5 का डिवाइड करूंगा तो जो मेरे रिमाइंडर आएंगे वो सेम आएंगे। तो अगला हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि x की मेरी क्या क्या वैल्यू हो सकती है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, देखना x कॉन्ग्रेंट 12 मोडुलो 5 है, तो यहां पे काम करते हैं, इसको अपन डेफिनेशन से कॉन्ग्रेंसी की क्या लिख सकते हैं, x माइनस 12 और ये 5 से डिविजिबल है तो क्या हो जाएगा 5 लैम्डा। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12 प्लस 5 लैम्डा। आप कहेंगे सर लैम्डा क्या हो सकता है यहाँ पे, बेटा लैम्डा यहाँ पे कोई भी इंटीजर हो सकता है, बिलोंग्स टू इंटीजर। अब मान लीजिए लैम्डा मैंने 1 लिया, सपोज दैट मैं लैम्डा की वैल्यू ये लेता हूँ, एक तो प्लस माइनस 1 लेता हूँ, एक प्लस माइनस 2 लेता हूं, एक प्लस माइनस 3 लेता हूं। इस तरीके से अगर मैं वैल्यूज लेता हूं तो हमारे पास क्या बनेगा, अगर मैंने 1 लिया तो कितना हो जाएगा x की वैल्यू। ध्यान से देखना, अगर मैंने x की वैल्यू ये ले ली, कितनी 1 ले ली प्लस का 1, तो 12 और 5 कितना हो गया 17। अगर मैंने x की वैल्यू माइनस 1 ले ली, अगर x की वैल्यू मैंने माइनस 1 सॉरी लैम्डा की वैल्यू मैंने माइनस 1 ली तो 12 में से 5 गए, कितना आ जाएगा 7। अगर मैंने 2 ली तो 12 और 10 कितना होता 22, माइनस के 2 ली तो कितना आ जाएगा 2। इसी तरह से 3 लेंगे तो कितना आ जाएगा 15 और 12 27, और माइनस का 3 लूंगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 3। तो इस तरीके से खूब सारी वैल्यूज, इधर भी नेगेटिव भी आएगी और पॉजिटिव भी आएगी, तो बहुत सारी वैल्यूज हमारे पास हाथ आएंगी। क्लियर हुआ कॉन्ग्रेंस मोडुलो। तो हमारे पास क्या है, देखो फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग x कॉन्ग्रेंट 12 मोडुलो 5। तो ध्यान देना, तो हमने क्या किया भाई, कॉन्ग्रेंस मोडुलो क्या कहता है कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसमें 5 का डिवाइड जाएगा। तो हमने क्या किया, ये तो डेफिनेशन थी हमारी कि भाई दोनों का अगर अपन माइनस कर दें, ध्यान देना देखो a माइनस बी जो है वो क्या होता है, इस एक बात को याद रख लो आप कि लैम्डा एक ऐसा इंटीजर होगा जो इन दोनों के डिफरेंस और n यानी कि डिवाइड करने के बाद में जिससे डिवाइड करेंगे, लैम्डा यहाँ पे इंटीजर। अब इसको समझते हैं, देखो
ये अपन ने जो क्वेश्चन किया कि हमें क्या कह रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग x कॉन्ग्रेंट 12 मोडुलो 5। तो हमारे पास में x कॉन्ग्रेंट 12 मोडुलो 5 था, तो हमने क्या, जो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन थी कि भाई ये नंबर है ये नंबर है, तो दोनों का डिफरेंस होगा वो इससे डिविजिबल होगा, यही तो इसका मतलब है। तो हमारा x माइनस 12 इक्वल्स टू 5 लेमडा, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12 प्लस 5 लेमडा। अब लेमडा क्या होता है, कोई भी इंटीजर होता है प्लस माइनस, लेमडा की वैल्यू रखते जाएंगे तो किसकी वैल्यू हाथ आ जाएगी, x की वैल्यू हाथ आ जाएगी। बताओ यहां तक कोई दिक्कत आ रहा है ना सभी के समझ में? ठीक है ना, बिल्कुल एकदम 10th की क्लास किसी है ये, थोड़ा सा लॉजिक पे ध्यान देना। अब देखो, अब इसमें आता है इक्विवेलेंस और कॉन्ग्रेंस क्लास। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्ग्रेंस, तो हमने पढ़ लिया क्या होता है। अब आता है कॉन्ग्रुएंस क्लास। देखो बेटा, कॉन्ग्रुएंस क्लास क्या होता है, पहली बात वही सेम बात है, a और b हमारे पास में, देखो a एंड n भी द इंटीजर्स, a और n कोई इंटीजर है, तो कैसे a है और n है कोई इंटीजर है, ठीक है साहब। द कॉन्ग्रुएंस क्लास a मोडुलो n इज डिनोटेड बाय an। तो किसी भी क्लास को, यानी कॉन्ग्रुएंस क्लास को किससे लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में और n जितना उसका ऑर्डर होगा, एंड इट इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ इंटीजर विच आर कॉन्ग्रुएंट टू मोडुलो। ठीक है, ये मैं वही डेफिनेशन दोबारा से है, इसको समझा देता हूं। जो अपन ने क्वेश्चन किया है ना, तो वो इसी डेफिनेशन से हुआ, तो डेफिनेशन नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो इजी है। ठीक, जैसे इसके कुछ मतलब क्वेश्चन और करते हैं। अब जैसे हमें क्या कह रहा है कि 147, हमें क्या कह रहा है यहाँ पे 147 कॉन्ग्रेंट 3 मोडुलो m, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ध्यान से देखना बेटा कैसे करेंगे इसको। 147 यहां पे कितना है, 147 कॉन्ग्रेंट टू 3 मोडुलो m, तो हमने डेफिनेशन से यही तो था 147 माइनस 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा m लैम्डा। अब की बार हमें m की वैल्यूज पता करनी है कि m की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, वो पता करते हैं। तो 147 में से माइनस कर दो तो 144 आ जाएगा इक्वल्स टू m लैम्डा। m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 144 अपॉन में कितना हो जाएगा लैम्डा। वी नो दैट, हमें क्या पता है लैम्डा किसकी वैल्यू होती है, इंटीजर है भाई। लैम्डा हमारे पास में क्या है, इंटीजर, इंटीजर मतलब प्लस माइनस 1 0 कुछ भी हो सकता है, तो लैम्डा बिलोंग्स टू इंटीजर। अब अगर मैंने लैम्डा बराबर 1 रखा, ध्यान से देखना, इफ लैम्डा बराबर 1 तो m कितना हो जाएगा 144। इफ लैम्डा बराबर 2 तो लैम्डा बराबर कितना, सॉरी m कितना हो जाएगा, ये तो आ गया था अपना आंसर। थोड़ा सा इसको करते हैं, देखो इफ लैम्डा बराबर 1 है तो m कितना आ जाएगा हमारे पास में 144। इफ लैम्डा बराबर 2 है तो m बराबर कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। लैम्डा बराबर 3 ले लेते हैं तो m बराबर कितना आ जाएगा, 3 का डिवाइड कर दो तो 3 4 जा 12 और 3 8 जा 24। लैम्डा बराबर 4 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, 6 ले लेंगे, 144 तक लेके आप चेक कर लेंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पे हम नेगेटिव वैल्यूज नहीं ले सकते क्या लैम्डा की, क्योंकि लैम्डा तो बिलोंग्स टू इंटीजर है। बात आपकी ठीक है, लेकिन हमने पढ़ा था कि जो m है ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है ना, m है ये नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमें लैम्डा की पॉजिटिव, क्योंकि अगर लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव लेके डिवाइड करेंगे तो m कैसा रिजल्ट देने लग जाएगा, नेगेटिव। और हमने पहले पढ़ा था कि दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव। बताइए कोई दिक्कत यहां तक कि m वही तो है ना कि जिससे डिवाइड जो आपका रिजल्ट आता है, तो ये इसके m के आंसर हो गए। ठीक है ना बेटा, एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं दोबारा से, आई होप आपके समझ में आया होगा। ये तो हो गया हमारी इक्विवेलेंस क्लास। मोडुलो क्या होता है ये समझ में आ गया ना। ये देखिए इस तरीके से अपन कर लेंगे इसको कि मोडुलो सोल्व कैसे करते हैं, मोडुलो होता क्या है। तो मोडुलो बेसिकली बेटा बहुत इजी सी बात है, 21 मोडुलो 2 है, तो कहने का मतलब है 21 में 2 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, वही हमारा कॉन्सेप्ट है। -8 में 5 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, है ना। इसमें 12 का डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा मोडुलो कहते हैं। बात समझ में आ गई, बहुत आसान सा टॉपिक था। इसी तरह से कुछ क्वेश्चन और थे। अगर ये
इससे छोटा हो जाए, यानी जिसमें डिवाइड कर रहे हैं छोटा हो जाए, तो वही आंसर आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। 12 मोडुलो 4 0 आ गया था इसका आंसर। ठीक है, इसी तरह से हमने कॉन्ग्रेंस मोडुलो पढ़ा, यानी कि दो मोडुलो अगर दो रिमाइंडर बराबर आ रहे हैं तो उसे अपन क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी इक्वल्स टू लैम्डा n की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी से हमारी कॉन्ग्रेंसी क्लास बनती है। क्लास के एक आधा क्वेश्चन अपन ने करके देखे। तो बेटा इस तरीके से आई होप यहाँ तक आपके लगभग मोडुलो का बेसिक और उसके क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दोनों करा दिए हैं, तो आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अगर रिक्वायरमेंट हो तो अपन दूसरे के अंदर इसके आगे के क्वेश्चन और ले लेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।